अब तो बिहार में अपराधियों को जिंदा गाड़ दिया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि पिछले 2 दिनों में बिहार में अपराधियों में हड़कंप मच गया है। और अब तो सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर भी बिहार में घूमना शुरू हो गया है। इतना ही नहीं बल्कि अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि 5 लाख के इनामी अपराधी समेत अभी तक 53 कुख्यात अपराधियों की न सिर्फ गिरफ्तारी हुई है बल्कि अब तक एक एनकाउंटर भी बेगूसराय में हो चुका है। और शिवदत्त राय उर्फ शिवदत्त यादव का बिहार पुलिस और एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया था। सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर कैसे घूम रहा है, आखिर बिहार बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और उद्योग मंत्री ने अपराधियों को क्या चेतावनी दे दी है। और अगर आप बिहार के निवासी हैं, अगर आपका घर बिहार में है, तब आपको ये रिपोर्ट अंत तक जरूर देखनी चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर। और सम्राट चौधरी ने चुनाव के समय जो कहा था वो हकीकत बनता हुआ अब साफ तौर पर दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि अब बिहार में राम राज्य स्थापित हो ही जाएगा। और सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर घूमने लगा है। सम्राट चौधरी हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं। बिहार पुलिस को खुली छूट दे दी गई है। बिहार पुलिस को फ्री हैंड मिलने के बाद जिस प्रकार से अपराधियों में भगदड़ मची है, सम्राट चौधरी का बयान आना, उद्योग मंत्री का बयान आना और बिहार के बड़े बड़े मंत्रियों ने जिस प्रकार से अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, आरजेडी का तो प्राण सूख रहा है। और आखिर पूरा मामला क्या है, आप जरा ये बयान सुनिए। बिहार के विकास के लिए काम करने का मौका दिया। भैया क्या यूपी मॉडल बनेगा? बिहार के विकास के लिए काम करना है, बिहार की नहीं क्या भैया यहाँ भी बुलडोजर चलने की कुछ संभावना है भैया? उन्होंने एक संदेश दिया है कि अपराधियों के लिए अब बिहार नहीं है, अपना चरागाह दूसरे जगह जाके बनाए, या तो छोड़ दें और नहीं तो बिहार को छोड़ के भाग जाए। लेकिन अब खास करके छिटपुट अगर घटनाएं करते थे वैसे लोगों के लिए भी अब छूट नहीं होते रहेगा। विभाग पहला बार सेकेंड बार की बात नहीं है। एनडीए गठबंधन की सरकार है, संयुक्त सरकार है। विभाग कभी किसी के पास आ और जा सकता है, इसलिए निरंतर एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत उनको भी दी गई है। और बखूबी सम्राट जी बहुत अच्छे आदमी हैं और कानून के साथ खड़े रहेंगे, कानून का राज स्थापित करने में और ताकत देंगे। उन्होंने एक संदेश दिया है कि अपराधियों के लिए अब बिहार नहीं है, अपना चरागाह दूसरे जगह जाके बनाए, या तो छोड़ दें और नहीं तो बिहार को छोड़ के भाग जाए। अपराधियों की सही में खैर नहीं है। गृह मंत्री ने जिस तरह से कल कहा है कि अपराधी अब बिहार से बाहर चले जाएं। अपराधियों का खैर तो पहले से ही नहीं था, लेकिन अब खास करके छिटपुट अगर घटनाएं करते थे वैसे लोगों के लिए भी अब छूट नहीं। अपराध मुक्त बिहार का मिशन शुरू हो गया। अगर कोई भी अपराधी गलत करना चाहेगा तो उसको सजा भी मिलेगा। और स्पीडी ट्रायल करके और इस सपना को साकार करने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी है। और केंद्रीय नेतृत्व और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने मुझे ये जिम्मेवारी दी कि मेरे नेतृत्व में, मेरे अध्यक्षीय काल में आने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। और 15 महीने से लगातार मेरा लक्ष्य था कि किसी भी परिस्थिति में मेरे सामने चुनौती था कि एनडीए के 5 घटक दल के एक एक कार्यकर्ता को समन्वय और संवाद स्थापित करना,
और मैंने लगातार 49 दिन प्रवास किया पूरे बिहार का। 38 जिला में मैंने एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन किया और 38 जिला के एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में पांचों घटक दल के सभी कार्यकर्ता के बीच आपस में समन्वय और संवाद बनाने का काम किया। और उसके बाद 243 विधानसभा में हमने एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन करके बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को भी जोड़कर और घटक दल का चट्टानी एकता के साथ और किसानों के खुशहाली की बात की। बिहार की जनता ने इस बार विकास को पसंद किया है और यही कारण है कि 2/3 से भी ज्यादा बहुमत से थम्पिंग मेजोरिटी जिसको कहते हैं, अपार जन समर्थन एनडीए को बिहार की जनता ने दिया। और अब सरकार का गठन हो चुका है और लगातार संगठन के लिए जो मैंने मेहनत किया तो केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे कैबिनेट मिनिस्टर की भी जिम्मेवारी दी है। और अभी लगातार आने वाले समय में जो हमने शपथ लिया है, जो हमने बिहार के जनता से वादा किया है कि मैं और हमारी एनडीए की सरकार बिहार को कानून का राज देगी, अपराध मुक्त बिहार बनाएगी। और आपने देखा कि कल से ही अपराध मुक्त बिहार का मिशन शुरू हो गया। अगर कोई भी अपराधी गलत करना चाहेगा तो उसको सजा भी मिलेगा और स्पीडी ट्रायल करके उसको जो है न्यायिक व्यवस्था से भी जो है जेल के सलाखे में डाला जाएगा। और इसके अलावा बिहार के युवाओं को रोजगार, बिहार से कोई पलायन नहीं करे, उद्योग मंत्री के रूप में मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है। हमारा 2 ही प्राथमिकता है, बिहार के अंदर कानून का राज और युवाओं को रोजगार। युवाओं के रोजगार देने के लिए सरकारी नौकरी सभी को देना संभव नहीं है, इसीलिए उद्योग विभाग एक विशेष मिशन के तहत पूरे बिहार के अंदर युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए, इसकी पूरा रोड मैप मैं तैयार करने जा रहा हूं। और आपने देखा कि कल भारत सरकार ने, लेबर डिपार्टमेंट ने यहाँ पर उद्योग कैसे ज्यादा से ज्यादा लगे। चीन और दूसरे भी देशों के लोग यहाँ पर आकर के अपना फैक्ट्री स्थापित करें, तो हम लोगों ने लेबर डिपार्टमेंट में बहुत सारे तब्दीली कानून बनाने का कल काम किया है। अब 25 तारीख को पहला कैबिनेट की बैठक बिहार का होने जा रहा है और हम लोग पहला कैबिनेट में बिहार में उद्योग का जाल कैसे बिछे, हमारे कैबिनेट का प्रमुख जो है भाग होगा। सर, और 25 तारीख को ही मैं दिल्ली जा रहा हूं और भारत सरकार के साथ एक मेरी बैठक है और उस बैठक में बिहार में उद्योग का जाल कैसे बिछेगा, इस पर विस्तृत चर्चा भारत सरकार ने मुझे आमंत्रित किया है और मैं वहां पर जा रहा हूं। सर, अगले 5 साल में कौन कौन से उद्योग लगाए जाएंगे? मैं अगले 1 महीने के बाद जब रोड मैप तैयार होगा तो सारी बातें बताऊंगा, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग का मामला हो, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, चाहे कुटीर उद्योग हो, एक सुई से लेके जहाज तक सभी चीज जो प्रोडक्शन होता है उसे उद्योग विभाग के अंदर ही जो है स्थापित किया जाता है। तो हम चाहेंगे सुई भी यही बने, बर्तन भी यही बने, घड़ा भी यही बने और हमारे हर काम जो कि रोज हमें जरूरत पड़ता है, ये माइक भी यही बने, ये कैमरा भी यही बने, हर चीज जो हम उपयोग करते हैं वोकल फॉर लोकल। उद्योग विभाग जो है घर घर को उद्योग, कुटीर उद्योग में परिणत करे, इसकी मेरी कल्पना होगी। आपको क्या लगता है, क्या अब बिहार से अपराध चरम सीमा को जो पार कर चुका था, क्या उसे अब खत्म किया जा सकेगा? आपको बिहार पुलिस की कार्रवाई, बिहार सरकार की कार्रवाई से आप सहमत हैं अथवा असहमत है? क्या आप खुश हैं? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।